नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर मेहता। जो हमने सोचा था वही हुआ और आम आदमी पार्टी धृष्टता की हद को पार कर गई और लोकतंत्र का मखौल लोकतंत्र के ही सहारे उड़ाने की क्या कला है, ये आज आम आदमी पार्टी ने प्रूव कर दिया। क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर पर ले जा कर के उस पूरे घटनाक्रम को क्रमवार तरीके से जानने की पूरी कवायद कर रही है। एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची है। दिल्ली पुलिस पूरी जांच कर रही है। एफआईआर के बाद जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब पूरी बात, पूरा बयान स्वाति मालीवाल का 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है। स्वाति मालीवाल एक वीडियो के आने के बाद जिस तरीके से बिफरी हैं और एक्स पर पोस्ट किया है कि हिटमैन को बहुत जल्दी भगवान सजा देगा। खैर, स्वाति मालीवाल को भगवान पर भरोसा हुआ, ये बात अच्छी लगी। क्योंकि देखिए, हम एक पक्ष की बात नहीं करते। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में रहते हुए किस तरीके से एक एजेंडा की तरह अनाप शनाप कार्रवाई करती रही हैं और महिला अध्यक्ष रहते हुए, माफ़ करिएगा, महिला मामलों को देखते हुए भी किस किस मुद्दे की अनदेखी की और किस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कितना वो प्रोपेगेंडा चलाती रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक महिला के सम्मान के साथ बहुत बड़ा जो है वो एक कारस्तानी है और एक दुष्कृत्य है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन स्वाति मालीवाल दूध की धूली हैं, ये तो कतई कहा ही नहीं जा सकता और सच को बताना चाहिए। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई और उसके बाद संजय सिंह जिस तरीके से बहन बताकर और ये कहे कि विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के सहायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वही संजय सिंह फिर अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार को लेकर के लखनऊ पहुंचे, फिर पंजाब गए ये लोग, संजय सिंह उसमें नहीं थे। और उसके बाद महाराष्ट्र का भी दौरा हुआ, विभव गायब है, कहाँ है? विभव को दिल्ली पुलिस कब किस अंदाज में खोजेगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई तो होनी तय है। क्योंकि एफआईआर में जिस तरीके की बातें स्वाति मालीवाल ने लिखाई हैं वो न सिर्फ मारपीट की है बल्कि एक आप कह सकते हैं कि यौन अपराध की भी श्रेणी में वो मामला आता है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आतिशी मार्लेना, जो कि इस समय अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी हिमायत करने वाली खसम खास हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक महिला ही महिला की जड़ को कैसे खोदती है। हालांकि ये राजनीतिक मामला है, इसमें महिला और उसके किसी संवर्ग का और साथ के होने का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो अपना हित देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्वाति मालीवाल को ही फंसा दिया पूरे प्रकरण में, ये हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है, नाराज़गी भी होती है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का आखिर में वो कौन सा मुखौटा पहन रखा है जिसको अभी भी भारत का जनमानस, दिल्ली का जनमानस नहीं समझ पाया और नहीं उतार पाया। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल इतनी हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं कि एक आरोपी को साथ लेकर के घूम रहे हैं और अपनी पार्टी को निर्देश दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को फंसाया जाए, स्वाति मालीवाल के खिलाफ पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाए, पूरे एविडेंस रखे जाएं। और मार्लेना, आतिशी मार्लेना ने वही सब कुछ बताया कि बिना अपॉइंटमेंट के वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचती हैं, उनको एक वेटिंग रूम में बैठाया जाता है, उसके बाद वो जिद करके ड्राइंग रूम में चली जाती हैं जहां अरविंद केजरीवाल का परिवार रहता है। उसके बाद वो जिद करती हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलना ही है। उसके बाद विभव कुमार आते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते, मतलब केजरीवाल के पर्सनल रूम में नहीं जाने देते। और इसके बाद फिर वो गार्ड से कहते हैं कि इनको बाहर ले जाया जाए और इसी का वीडियो भी जारी किया बताया जा रहा है। ये सब कुछ आतिशी मार्लेना ने बताया। चलिए एक बार को मान लेते हैं। सवाल ये है कि एक महिला, हालांकि मैं फिर कहूँगा स्वाति मालीवाल दूध की धुली नहीं है, लेकिन एक महिला
मुख्यमंत्री के आवास तक, वो भी उसके पत्नी के रहते हुए, इतने धड़ल्ले से क्यों जाने की जिद कर रही है? बात समझिए जो मैं कह नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। कोई मामला है, और मैं बराबर स्वाति मालीवाल के इस मुद्दे पे कह रहा हूं कि यहाँ कोई ना कोई दाल में काला है। और अरविंद केजरीवाल इतने घाघ कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे। सवाल यह है कि आतिशी जो कुछ भी बता रही हैं, ये क्यों नहीं बता पाई कि बिना अपॉइंटमेंट के अगर वो पहुंची थी तो वो ड्राइंग रूम, वेटिंग रूम, और वेटिंग रूम के बाद फिर वो ड्राइंग रूम में गए, और ड्राइंग रूम के बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आगे के कमरे में जाने की जिद क्यों कर रही थी? मतलब इंटीमेसी इस कदर थी जिसको अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जानती थी। ये क्या मामला है जिसके कारण कि उस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं मिलना चाहते थे? मैं तो बिल्कुल नई बात उठा रहा हूँ। और अब इससे साबित होता है कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के बीच में कुछ ऐसी बात थी या कुछ ऐसा मामला था जिसको लेकर के, ये मेरा अनुमान है कि स्वाति मालीवाल उनसे मिलना चाहती थी और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती थी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने घाघ, प्रवृत्ति और प्रकृति दिखाई, उनको रोकने का इस्तेमाल किया विभव के बहाने। विभव को उन्होंने एक जरिया बनाया, एक माध्यम बनाया। जब कुछ बात नहीं बनी, विभव कुछ नहीं संभाल पाए, तो विभव ने हमला किया। मैं ये बात मान सकता हूँ कि स्वाति मालीवाल इस कदर की एक अजीब महिला है, जो जिन्होंने अपने पिता के ऊपर अगर आरोप लगाए हैं, और वो मैं बार बार कहना नहीं चाहता, तो वो कब क्या कह दें। लेकिन उनके साथ अरविंद केजरीवाल की, मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, एक ऐसी इंटीमेसी थी जिसको लेकर के उनका इतना बड़ा दावा था और उनको इतना उन्होंने गट्स किया कि वो उस दिन केजरीवाल से मिल करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते थे। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए, आप समझदार हैं, मामला क्या था। और मैं पहले दिन से ही इस पर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और अब तो साजिया इल्मी भी बोल रही हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल महिलाओं के साथ हुए छेड़छाड़ को नज़रअंदाज करते हैं और हंस के कह देते हैं ये मामला उनका है, उनसे बात करिए। सवाल यह है कि एक व्यक्ति अपनी राजनीति की खातिर शीश महल में बैठे हुए कितने लोगों की बलि चढ़ा देगा और किस किस को गलत बता करके भारतीय लोकतंत्र और जनतंत्र की रक्षा करने की बात करता रहेगा। अभी तो आतिशी मारलेना इस व्यक्ति के मुखौटा बन करके वो सामने आ रही हैं और एक महिला को उसके साथ हुए बदसलूकी के लिए जिम्मेदार, कसूरवार ठहरा रही हैं। लेकिन कल जब आतिशी मारलेना को भी दूध की मक्खी की तरह अरविंद केजरीवाल उठा करके फेंक देंगे, तो आतिशी मारलेना भी बहुत बड़ा खुलासा करेंगी। और ये मैं लगातार कह रहा हूँ, शुरुआत तो अभी स्वाति मालीवाल ने की है, और स्वाति मालीवाल को बहुत भरोसा था कि जिस महिला होने के नाते, जिस राज के जरिए वो अरविंद केजरीवाल को कंट्रोल कर सकती थी, अरविंद केजरीवाल उससे भी ज़्यादा दिमाग चला करके इस पूरे मामले को इधर उधर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वहाँ बात मारपीट तक आ गई और सारा मामला खुल गया। और इसीलिए आतिशी मारलेना का वो एक्सपोस्ट जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हिटमैन अब नहीं बचेगा। जरा उस दिन अर्थात 13 मई को हुए मुख्यमंत्री आवास के घटनाक्रम के पूरे वीडियो फुटेज को खंगाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भगवान सब कुछ स्पष्ट कर देगा। किए की सज़ा हिटमैन को जरूर मिलेगी। ये हिटमैन कौन है? अरविंद केजरीवाल। इसको कहने में गुरेज नहीं है। वो हिटमैन है कि घाघ हैं कि इतने नीचे गिरे हुए हैं कि एक महिला के साथ हुए असम्मान के बावजूद, उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र जनतंत्र की रक्षा करने के नाम पर वो पूरे देश में घूम रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। 22 सीटों पर भी अपनी इज्जत बचा पाने की जुगाड़ में लगे अरविंद केजरीवाल, जो 2 जून को एक बार फिर तिहाड़ जाएंगे और अपने किए का सज़ा किस अंदाज में और किस तरीके से पाएंगे, इसकी अभी इंतज़ारी है। लेकिन
बाहर आए क्या कि उन्होंने एक महिला के इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने की छूट अपने पीए को दे दी। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी घिनौनी बात है, इसका अंदाज़ा आप ही लगाइए। इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।